हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर विद द सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट 2 पे आते हैं जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। हमने पार्ट 1 में भी आपको बोला था वी विल बी कमिंग अप विद इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फाइनाइट ऑलरेडी हमने बेसिक फॉर्मूले डिस्कस किए थे, तो अभी स्टार्ट करते हैं उसको। तो इनफाइनाइट क्या होता है, लेट्स सी दिस। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द अलजेब्रा यूनिट फॉर क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स। अदरवाइज ये एक ऐसा टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड इट्स अ मस्ट वॉच फॉर यू ऑल। सो नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय इनफाइनाइट जीपी। सो इनफाइनाइट जीपी क्या होती है, जिसके टर्म्स जो हैं वो काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल टर्म्स है। तो ये आपने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि जीपी को कैसे डिफाइन किया जाता है, जिनके कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स में एक कॉमन रेशो होता है। एक छोटा सा रिकैप लेते हैं, हाउ डू वी फाइंड दिस रेशो। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म हमारा ए है और सेकेंड टर्म हमारा ए आर है। तो इसका अगर हम रेशो निकालना है तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करते हैं, तो रेशो हमारे पास बन जाता है आर। करेक्ट। सो नाउ दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और डॉट 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 मतलब काउंटेड नहीं है, कितने टर्म्स हैं हमारे पास, अनकाउंटेबल है, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। देन हाउ डू यू फाइंड द सम ऑफ दिस जीपी। सो इन सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी के लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि सम इज ए अपॉन वन माइनस आर, वेयर आर इज लेस देन वन। सो दे एक छोटा सा फॉर्मूला है जो हमें आगे बहुत हेल्प करता है। इनफैक्ट हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं फाइनेंशियल मैथ्स में, अभी आप आगे यूनिट पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैथ्स का, तो ये आपको वहाँ पे हेल्प बहुत करता है टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन अ बेटर वे, राइट। सो इन्फिनिटी या सम ऑफ द जीपी, फाइनाइट जीपी का सम, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये जो है आपके पास, अगर आपको एक छोटा सा डेरिवेशन करना है तो वी कैन डू इट कि हाउ डू वी गेट दिस फॉर्मूला। तो सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, एन टर्म्स का ए वन माइनस आर रेज टू एन अपॉन वन माइनस आर। तो अगर हमारे पास एन इन्फिनिटी हो जाएगा तो स्टूडेंट्स बताइए मुझे कि वन माइनस आर रेज टू एन वेयर आर इज लेस देन वन। तो आप ये सोचिए जितना जितना हमारा वो आर बढ़ता जाएगा सो उतना ही वो छोटा होता जाएगा। सो बेसिकली वन माइनस आर रेज टू एन विल बिकम इक्वल टू वन। कैसे, आई रिपीट अगेन, आर इज लेस देन वन, फ्रैक्शन है ये सोच लीजिए वन बाई टू। आप उसकी पावर बढ़ाते जाइए। सो वन बाई टू, टू रेज टू हंड्रेड, वन बाई टू रेज टू टू हंड्रेड, वन बाई टू रेज टू थ्री हंड्रेड। वो बहुत छोटा छोटा नंबर होता जाएगा, और छोटे नंबर को अगर आप वन में से सेपरेट करेंगे इट विल बी ऑलमोस्ट और नियरली इक्वल टू वन। सो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाता है वो सिंपल फॉर्मूला आ जाता है ए अपॉन वन माइनस आर। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको यूज करके, बट क्वेश्चंस आर अ बिट थिंकिंग स्किल्स के साथ है, एनालिटिकल स्किल्स के साथ है, तो उसको थोड़ा सा समझिए और फिर करिए। चलिए क्वेश्चन लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो अभी हमें सिर्फ ये पता है कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का एक ही फॉर्मूला हमें यूज करना है, ए इज अपॉन वन माइनस आर। और ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी एंड आर इज द रेशो। और रेशो कैसे निकालते हैं, हमेशा रेशो ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव टर्म। सो आर इज ए टू अपॉन ए वन। चलिए अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं और चेक करते हैं। नाउ इसमें पहले हम रेशो निकालेंगे। सो वन बाई थ्री माइनस अपॉन वन। सो वॉट्स द रेशो, माइनस वन बाई थ्री। चेक कर लेते हैं दूसरे नंबर से भी कि हमने सही निकाला है क्या। तो वन बाई नाइन और माइनस वन बाई थ्री को अगर हम डिवाइड करते हैं, सो अगेन वी गेट minus 3 by 9 which is minus 1 by 3. So that is your ratio. According to the formula, sum of infinite GP is A upon 1 minus R. So what is your A? What is your first term of the series? 1 minus plus हो जाएगा 1 by 3. So if you take the LCM and solve it, so it becomes 3 by 4. So that is the answer that we have. So बहुत simple सा formula है, that is what you are supposed to use it. So this is how do we solve these formula. नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट। नाउ ये क्या है, ये तो आपको जीपी नहीं दिख रही है बट सिमिलर टू दैट। अभी कैसे करेंगे इसको, तो देखिए हम इसको दो जीपी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हम इसको फर्स्ट टर्म्स को देखें और फिर सेकेंड टर्म्स को देखें। हमने सिर्फ इसको ब्रैकेट्स को ओपन करके इसको दो अलग अलग ब्रैकेट्स में ट्रांसमिट कर दिया। देखिए ये 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 ऐसे करके हमने इसकी दो सीरीज बना ली। अब दो सीरीज को अगर हम चेक करें, दिस इज ऑल्सो वन जीपी, दिस इज ऑल्सो वन जीपी। अगर हम पहले फर्स्ट जीपी को सॉल्व करते हैं तो ए इज वन एंड व्हाट विल बी आर, वन बाई टू। करेक्ट, वन बाई टू डिवाइडेड बाई वन विल बी वन बाई टू। पहले हम इसका सम निकाल लेते हैं।
करेक्ट, S1 निकाल लेते हैं. सो इट्स इनफाइनाइट GP A upon 1 minus R, so 1 upon 1 minus 1 by 2. So what do you get? 2 आंसर हो गया आपका. अब हम सेकेंड वाली GP को सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर दोनों के सम को ऐड कर देंगे. तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा है 1 upon 2 square, that is 1 upon 4. This is your first term. What will be your R? Your R will be 1 upon 2 raised to 4 divided by 1 upon 2 square. So that is again 1 upon 4. Correct? So this is what we have here. Now we have to solve this. So sum इसका भी निकाल लेते हैं. So 1 upon 2 square, same formula हम यूज़ करेंगे, अपॉन 1 minus 1 upon 4. तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. So 1 upon 4 and this will become 3 by 4. So what does you get? 1 upon 3. So एक का सम है हमारे पास 2 और एक का सम है 1 upon 3. तो हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा? 2 plus 1 upon 3, which is 7 by 3. So this is how do we solve. Seems to be tough. इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आते हैं. Easy to solve and you have to think a little bit what is he trying to say. Correct. Now let's move on to the next. Now we have to find the value of this. Oh, what is this? Now if you see here, this is can be converted to GP. How? Base is same students. अगर बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो सकती हैं हमारे पास? ऐड हो सकती है. Now powers are in GP if you see. तो हम पावर्स के लिए सॉल्व करेंगे. तो हाफ, दिस वी कैन राइट लाइक दिस. सो इजीली आपको समझ में आता है कि ये GP है. सो व्हाट इज योर A? हाफ. व्हाट इज योर R? 1 upon 4 divided by 1 upon 2. So that is also 1 upon 2. करेक्ट. तो x रेज टू इन सब का सम यही तो चाहिए हमको. चलिए सबका सम कर देते हैं हम. हाफ 1 माइनस हाफ. So x is equal to half upon half, which is 1. So x is to 1 हो जाता है. Correct? So what's your answer or what's the value? X. What will be the value? X. तो आपको सिंपली एक फॉर्मूला यूज करना है इसके सम के लिए भी, a upon 1 minus r, where the number of terms is infinite. So this is all about infinite GP. Let's take few more questions. थोड़ा different questions लेते हैं. Now what is this? B is equal to a plus a square. इसमें कहीं GP का word यूज नहीं है. But we have to think, क्या we apply GP in this in some or the other way? कौन सी सीरीज है ये? So if we check here B, now this is your GP. इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे कहीं GP वर्ड यूज नहीं किया गया. सो नाउ दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड व्हाट्स योर R? R इज ऑल्सो A. कैसे निकाला आपने R? A स्क्वायर अपॉन A, विच इज A. एंड व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ समेशन? A upon 1 minus R, where A is the first term and R is the ratio. अब हमें A को B में कन्वर्ट करके सिंपल आंसर देना है. कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया. नाउ लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई. सो B minus AB equal to A. We'll take the terms of A on one side. So A का value क्या हो जाता है? B upon 1 plus B. That's a simple question but still very important, because in exams when we get these we don't think about GP. First we should analyze the question and then move ahead. Now we come to the next. ये क्या है अब? Find an infinite GP whose second term is 2 by 9 and sum to infinity is given unity. Second term, GP का second term कैसे निकालते हैं हम? AR से निकालते हैं. So AR का वैल्यू है 2 by 9. A और R तो हमें पता नहीं, but sum of infinity is A upon 1 minus. करेक्ट. अब क्या करें हम? अभी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं. ये वैल्यू किसके इक्वल दी है? 1 के. अब A और R किसी को भी आप एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो पूरा इक्वेशन A में बना लीजिए या फिर पूरा इक्वेशन R में बना लीजिए, और वो वैल्यू आप कहाँ से ढूंढेंगे? AR इज इक्वल टू 2 by 9 से ढूंढेंगे. चलिए R का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 upon. Now let's put this value in the formula of sum. So sum of infinity is A upon 1 minus 2 upon 9A, and this is equal to 1. Let's take the LCM. So 9A square, 9A minus 2 is equal to 9A. Correct? Is equal to 1. Now let's cross multiply it. So 9A square is 9A minus 2. Now let's do the middle term splitting here.
So how will you do it? So 9 2s are 18, two numbers whose product is 18, and on addition you get minus 9, so that is minus 3 and minus 6. So let's do it. So what do you get here? 9a square minus 9 6a minus 3a plus 2. So 3a minus 2, 3a minus 1. दो आपके पास फैक्टर्स हो गए, which shows two values of a. A is 2 by 3 and A is 1 by 3. Now we have to check if both the values are possible or what. Let's find R also first. So if A is 2 by 3, तो R कितना हो जाएगा हमारे पास? Let's put it here. So 3 and this, so 1 by 3 हो जाएगा R. और अगर A 1 by 3 होगा तो R कितना हो जाएगा हमारे पास? R हो जाएगा 2/9 into 1 by 3, that is 2 by 3. Correct? So now both the series are possible. Correct? So that is what we have. So एक हमारा सीरीज बन जाएगा, नेक्स्ट वाला 1 by 3 फर्स्ट टर्म, देन 2 by 3 से आप मल्टीप्लाई करिए तो 2 by 9 आता है. नेक्स्ट टर्म देखिए सेम आ गया ना आंसर, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ डू वी सॉल्व इट. सेम वे यहाँ पे अगर 2 by 3 है, आप इसको 1 by 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी वेरीफाई होगा. सो दोनों केसेस आपको एग्जाम में दिखाने होते हैं. Now let's move on to the next. If each term of an infinite GP is twice the sum of the terms following it, then find the common ratio. ये थोड़ा सा डिफरेंट लगता है कि ये क्वेश्चन है क्या. तो सपोज आपको एक ए एन दिया हुआ है, उसके फॉलोइंग इट मतलब उसके बाद वाले, बट ये तो इनफाइनाइट जीपी है तो बाद में तो कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, ऑफकोर्स हो सकते हैं. सो 2 टाइम्स ए वन जो उसके बाद के टर्म्स हैं, राइट, बट till infinity. So the each term of an infinite GP is twice the sum of the terms following it. So an क्या होता है GP का? AR raised to n minus 1 2 times. an plus 1 क्या होगा? ARn plus 1 ARn plus 2 and so on. तो यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट करना है. यहाँ पे देखिए ये जीपी है, करेक्ट, क्योंकि सारे टर्म जीपी में है. तो फर्स्ट टर्म क्या है इस जीपी का? ए आर रेज टू एन और 1 माइनस आर. ये आपका रेशो तो आ रही है और आपका फॉर्मूला बन गया किसका? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का. Remember your first term is AR raised to n, not A. Now we have to simply solve this question. करेक्ट. अब इसको कैसे सॉल्व करना है? A हम कट कर सकते हैं, देन R raised to n minus 1 को हम R कर सकते हैं. So now what will you get? 1 minus R is 2R. So R is 1 by 3. Check करिए. So we have to find only the common ratio. Correct? So R is 1 by 3. So we have got the common रेशियो. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आता है क्योंकि इसमें आपको सिंपल कैलकुलेशंस करनी है. नाउ वी हैव द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी इज 15. सो सम कितना दिया है? 15. तो a अपॉन 1 माइनस आर का वैल्यू 15 दिया है. सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 45, मतलब a स्क्वायर आर स्क्वायर a स्क्वायर r raised to 4 and so on. अब इसको आप चेक करिए, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टर्म्स. सो नाउ टिल इन्फिनिटी. तो फर्स्ट टर्म हमारा ए स्क्वायर है, तो हमारा आर कितना हो रहा है स्टूडेंट्स? चेक करिए रेशो क्या है. रेशो निकाल लेते हैं, R1 से डिनोट करेंगे. सो ए स्क्वायर आर स्क्वायर को आप ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो रेशो क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर. तो आपके पास जो सम बनेगा वो क्या बन जाएगा? फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर और आपका रेशो है 1 माइनस आर स्क्वायर और इसका वैल्यू कितना है? 45. तो ये दो इक्वेशंस हैं जिसको हमें सॉल्व करना है. करेक्ट. तो इसमें अब हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए यहाँ से भी ए का वैल्यू निकाल लीजिए और इसको स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, क्योंकि यहाँ से भी ए स्क्वायर का ही वैल्यू आएगा. अब दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं और बहुत सिंपल सा वे हम आपको बताएंगे कैलकुलेशन करने का. सो 1 माइनस आर होल स्क्वायर इंटू 15 स्क्वायर और 1 माइनस आर स्क्वायर. कोई एक्सपेंशन नहीं करना है आपको. एक 15 तो हम यहाँ से कट कर देते हैं तो ये 3 हो गया, 3 को भी 15 से कट करते हैं तो ये 5 हो गया.
अब देखिए यहाँ पे 1 - r होल स्क्वायर मतलब 1 - r 2 बार है, 5 भी है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाइए, तो ये क्या बन जाएगा 1 - r 1 + r। अभी हो गया ना सिंपल क्वेश्चन, आपको बहुत इजी हो गया। सो 5 - 5r इज 1 + r। So let's see. So we get 4 is equal to 6r. So r is 2/3. So this is what we get the answer. So बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हमने आपको कराया जो देखने में टफ था बट इन अ वेरी सिंपल वे। Now we have next find the rational number which when expressed in a decimal will have as its expression 0.345 recurring। पहले इसका थोड़ा एक्सपेंशन देख लेते हैं। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, इस गोइंग टू रिपीट। So 0.345454545 and so on it goes on till infinity। तो अभी हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं। करेक्ट, इसका मतलब क्या है 0.3 as it is है। देन वी हैव 0.045 तभी तो ऐड होगा ना। उसके बाद क्या है 0.00045। उसके बाद क्या है 0.00045। चेक करिए एंड दिस गोज ऑन टिल इंफिनिटी। तो ये क्या बन रहा है, ये तो कुछ सेंस नहीं है। बट इसको तो हम 3/10 लिख सकते हैं फ्रैक्शंस में। बट ये सारे नंबर्स क्या हैं 45/1000, 45/10 lakh, 1 लाख, करेक्ट एंड सो ऑन। बट अभी देखिए यहाँ 3 जीरो से यहाँ 5, यहाँ कितने हो जाएंगे 7 एंड यहाँ पे फिर नेक्स्ट में 9 हो जाएंगे एंड इट गोज ऑन। तो ये हमें मिलेगा जीपी। सो 3/10 और ये 45 कॉमन ले लीजिए तो आपको फर्स्ट टर्म भी इजी हो जाएगा 1/1000। सेकेंड टर्म 1/10⁵, थर्ड टर्म 1/10⁷। इजीली आप रेशो निकाल सकते हैं। तो आर कितना हो जाएगा हमारे पास 1/10³ और 1/10⁵। करेक्ट। सो व्हाट बी द आंसर 10 स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपल क्वेश्चन को। अब बहुत सिंपल हो गया। सो ए इज 1/1000 और आर है हमारे पास 1/, करेक्ट, 10⁻²। चलिए अभी हम इसको रख लेते हैं। चलिए आर निकाल लेते हैं अभी इसमें। सो आर कितना होगा हमारे पास 1/10⁵ और 1/10⁻³ को डिवाइड करना है। तो कितना हो गया 1/100। चलिए इसको यहाँ पुट कर देते हैं और हम लगा देते हैं समेशन का फॉर्मूला। सो 1/1000 डिवाइडेड बाय 1/1 - 100। चलिए 3/10 + 45, 100 हमने एलसीएम लिया। सो 100/1000 और ये बन जाएगा 99। तो कितना हो गया हमारे पास 3/10 + 45/990। थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। पहले 9 से ही कर लेते हैं, करेक्ट। सो 110 हो गया। सो 5/110। तो इसको ही हमें सॉल्व करना है। 5 से भी कर देते हैं 22 हो गया। सो व्हाट विल यू गेट 3/10 + 1/22, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट वी गेट। सो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 220, सो ये बन जाएगा 66 + 10। तो हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा 76/220। इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो व्हाट विल यू गेट, लेट्स सी। सो नाउ व्हाट इज 19, 4 एंड इसको भी 4 से करेंगे 55। सो 19/55 आंसर हो जाएगा। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इनफाइनाइट जीपी पे थे विच विल डेफिनेटली हेल्प यू टू स्कोर वेल right in this subtopic. So do like, share and subscribe. Thank you everyone.